नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 13/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थाट। पेपर कोड था SOC 301 और पेपर ID था 1078। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पैरेटो के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, अभिजात्य वर्ग परिसंचरण। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार क्या हैं? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, मैक्स वेबर। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, किस समाजशास्त्री ने धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पवित्र और साधारण वर्गीकरण का प्रयोग किया है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, दुर्खिम। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, टोटमवाद। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्पेंसर ने समाजों को वर्गीकृत किया है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, सैन्य तथा औद्योगिक में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, सावयवी समय के इमाइल दुर्खिम, यह सुमेलित नहीं है। नौवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित हैं? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, वी पैरेटो, अभिजात्य का परिभ्रमण। 10वां प्रश्न पूछा गया था, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, उत्पादन की आदिम प्रणाली। 11वां प्रश्न पूछा गया था, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, दुर्खिम। 12वां प्रश्न पूछा गया था, किसने परिभाषित किया कि प्रकार्य आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाले योगदान है जिसका वह भाग है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, मर्टन। 13वां प्रश्न पूछा गया था, जैविकी उद्विकास से कौन संबंधित है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, डार्विन महोदय। 14वां प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा है कि सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, दुर्खिम। 15वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, मार्क्स, क्योंकि मार्क्स फ्रांस के नहीं जर्मनी के रहने वाले थे। 16वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए प्रयोग किया। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, अगस्त कोंत। 17वां प्रश्न पूछा गया था, उद्विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, यह एक परिवर्तन है जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, मार्क्स ने। 19वां प्रश्न पूछा गया था, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, मार्क्स ने। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्गहीन समाज है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, साम्यवाद। 21वां प्रश्न पूछा गया था, दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है।
तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा है कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांतियों ने सामूहिक रूप से निम्नलिखित में योगदान दिया? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिकरण ने मुख्य रूप से निम्नलिखित को परिवर्तित किया? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण एवं उद्योग। 25वां प्रश्न पूछा गया था, प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अगस्त कोंत। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पदानुक्रमित संरचना, स्पष्ट नियम, अवैयक्तिक संबंध। 27वां प्रश्न पूछा गया था, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पैरेटो के अनुसार व्युत्पन्न है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अतार्किक क्रियाओं के लिए युक्तिकरण। 29वां प्रश्न पूछा गया था, आलोचकों का तर्क है कि पैरेटो का सिद्धांत? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न पूछा गया था, पैरेटो की गैर तार्किक क्रिया निम्नलिखित से प्रेरित होती है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तर्क संगत स्वार्थ। 31वां प्रश्न पूछा गया था, पैरेटो के अनुसार किस प्रकार की क्रिया तर्क संगत विचार से प्रेरित होती है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट क्रिया। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पैरेटो के अभिजात्य वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत से पता चलता है कि? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिजात्य वर्ग को क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाता है। 33वां प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्र के उद्भव में किन सामाजिक परिवर्तनों ने योगदान दिया? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुर्खिम ने। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाभार्जन में लिप्त रहना। 37वां प्रश्न पूछा गया था, हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक उद्विकास। 38वां प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एलेक्स इंकल्स। 39वां प्रश्न पूछा गया था, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी धारणा सत्य है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। 40वां प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 41वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस विद्वान ने समाज की तुलना सावयव से की है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा
का प्रतिपादन निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने किया है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुर्खिम ने। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अगस्त काम्टे ने। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ, तो यह तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुर्खिम ने। 48वां प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। 49वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुर्खिम। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। ज़्यादा क्वेश्चन तुर्खिम से पूछा गया है और कल भी आप लोगों का पेपर है, तो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको इसमें कुछ गलत लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।